श्रद्धा जाग के हरि नाम करो तो प्रणाम आपको। उससे बड़ा तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता कि आपकी नाम में श्रद्धा होगी। पर अगर नाम में श्रद्धा नहीं भी जाग पा रही है तो भी नाम रटते रहो, नाम जपते रहो, कल्याण हो जाएगा। यही कल्याण का साधन है, यही कल्याण का मार्ग है। यहां भी वही बात आती है, प्राण छूटे पर भगवान नाम ना छूटे। प्राण चला जाए लेकिन मुख से हरि नाम न जाए। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, उल्टे सीधे जानी है खेत पड़े सो बीज। जब एक किसान खेत में बीज डालता है तो एक एक बीज देख के डालता कि सीधा डला कि टेढ़ा डला कि उल्टा डला, नहीं डालता, नौबत डालता रहता। उसे पता है टेढ़ा भी गिरेगा तो भी इससे उत्पाद होगा और सीधा गिरा तो भी उत्पाद होगा। तो तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज पर भजो, श्रद्धा रहित भी भजो तो भी नंद नंदन श्याम सुंदर इतने दयालु हैं कि वो नहीं कहेंगे कि क्यों मेरा नाम तुमने श्रद्धा से नहीं रटा। वो कहेंगे तूने रटा, बस मेरे लिए इतना ही काफी, मेरे लिए इतना बहुत। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज। मैं तो इतना भी कह दूं, कई लोगों को लगता है पाप छुड़ाने के लिए नाम जपना चाहिए। चलो आप उसके नाते भी जप लो। वैसे पाप मिटाने के लिए, प्रायश्चित के लिए नाम जपना कोई बड़ी बात नहीं। अब मान लो कोई गली में बहुत सारे जुलूस में कुत्ते हल्ला मचा रहे हो, कूद रहे हैं, भौंक रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, तो कुत्तों को भगाने के लिए कोई उन पर शेर थोड़ी छोड़ा जाता है कि इनको शेर छोड़ी। अरे कुत्ते हैं, भाग जाएंगे, उनके लिए शेर को लाना इतना क्या आवश्यक है। पाप उस कुकर जैसा है और भगवान नाम उस सिंह शेर जैसा है। अब पापों के लिए, तुच्छ पापों के लिए अगर भगवान नाम का उपयोग किया जाए तो ऐसा ही है जैसे कुत्तों के लिए शेर का उपयोग। लेकिन आगे ये कह दिया कि आप पाप मिटाने के लिए भी अगर नाम जप रहे हो तो जपो, पर जपो। जिस दिन नाम का सच्चा स्वाद, अच्छा एक बात ये समझिए कि नाम की महिमा तो आपने अनेक बार सुनी है, चाहे कोई निर्गुणवादी हो, सगुणवादी हो, कबीर हो, रैदास हो, मीरा हो, शंकराचार्य हो, द्वैत मत वाला हो, अद्वैतवादी हो, जितने भी आचार्य हैं सबने नाम की महिमा गाई है। सबने, कोई ग्रंथ उठा लो, कोई किसी का भाष्य उठा लो, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा जिसमें किसी ने नाम की महिमा। और बाबा तुलसी तो राम नाम पर मरे फिरते, प्राण लुटाते राम नाम पर। तो सबने नाम की महिमा गाई। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि नाम से अब हमारा धीरे धीरे थोड़ा रिश्ता जुड़ गया है, थोड़ा थोड़ा संबंध जुड़ गया है? कैसे पता लगेगा कि अब नाम सही जा रहा है, अब नाम ठीक जा रहा है? उसको पता करने का एक उपाय है। जैसे सांप काट ले तो उसको जहर चढ़ाया नहीं, कैसे पता लगेगा? उसको कड़वा खिलाओ, कड़वा कुछ खिलाओ, नीम की पत्ती खिलाओ, करेला खिलाओ। कड़वा खिलाओगे और उससे पूछो कैसा लग रहा है, वो कहेगा बड़ा मीठा लग रहा है। अगर उसको मीठा लग रहा हो तो समझ लेना इसको सांप का जो जहर है वो चढ़ गया। अगर कड़वा लग रहा तो मतलब अभी जहर चढ़ा है। ठीक वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को कह रहे, अर्जुन जानता है संसार कैसा है? अर्जुन ने कहा कैसा है? कृष्ण ने कहा दुखाल्यम अशाश्वतम,
निरंतर दुख, ये संसार का नियम है। अगर संसार मीठा लग रहा है, अगर संसार बढ़िया लग रहा है, संसार के लोग अच्छे लग रहे हैं, संसार की बातें अच्छी लग रही है, तो समझो अभी नाम का रस चढ़ा नहीं, अभी वही कड़वी चीज अच्छी लग रही है, क्योंकि माया रूपी सर्प ने डसा है। पर जिस दिन ये धीरे 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 ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत जाही, नारायण ब्रज चंद्र की लगन लगी है ताही। ब्रह्मादिक के भोग भी, ब्रह्मा जी के जो ब्रह्मा इंद्रादि के जो सुख हैं वो भी जब तुच्छ लगने लगे, विष सम लगने लगे, तब समझना नारायण ब्रज चंद्र की लगन लगी है ताही। ब्रह्मा के सुख छोड़ो, हमें तो अभी छोटी छोटी चीज भी कितनी अच्छी लगती है, छोटी छोटी वस्तुएं भी हमारा मन आकर्षित कर लेती है। ब्रह्मा का पद मिल जाए तो हम तो बावरे हो जाएं, छोटी छोटी चीज हमें आकर्षित कर लेती है। तो इसका मतलब अभी नाम रस चढ़ने में अभी थोड़ा सा लेकिन फिर भी आप करते रहो, करते रहो। हरे कृष्ण कह रहे हो, इसका मतलब धीरे धीरे विष उतर रहा है। अगर विष उतारना है अपने जीवन से तो जपो, हरि नाम जपो, और जैसे ही विष उतर जाएगा उसके बाद दीयमानम न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जना। दीयमानम, अगर खुद भगवान भी हाथ जोड़ के कहे ना कि ले तू ब्रह्मा का पद ले ले, तो मना कर देगा, नहीं चाहिए। भागवत में है, बुआ कुंती से कृष्ण ने कहा कि मांग ले, ब्रह्मा पद मांग ले, इंद्र पद मांग ले, तो बुआ ने कहा नहीं। विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो अदर्शनम यश अपुनर्भव दर्शन। ब्रह्मा का सुख नहीं चाहिए, दुख दे दो, विपत्ति दे दो। क्यों? क्योंकि विष उतर गया है, जहर उतर गया है। तो जैसे जैसे हम नाम जप रहे हैं, इसका मतलब धीरे धीरे विष जो है वो उतर रहा है, नाम अपना काम कर रहा। ये एक तरीका है जांचने का, बाकी तो और दुनिया में कोई तरीका है ही नहीं जिससे हम पता लगा सके हमारा नाम सही चल रहा है या नहीं चल रहा, इसी से पता लगे। और नाम से तो क्या हो सकता है ये कौन बताए। प्रहलाद जी के लिए भगवान आए, प्रहलाद जी ने तप किया, इतना तप किया, भगवान आए, आकर के कुछ समय के लिए दर्शन देके उपदेश देकर के चले गए। लेकिन कलयुग में देखो, कलयुग में जिन भक्तों ने नाम जप किया, केवल एक बार आके 2-5 मिनट दर्शन देकर के चले गए, ऐसा नहीं है। नामदेव जी को 56 बार भगवान ने आकर के दर्शन दिया। जब नामदेव जी को काम पड़ता भगवान आ जाते। नरसिंह मेहता को 52 बार आकर के भगवान ने दर्शन दिया। क्यों? क्योंकि इन भक्तों ने नाम का आश्रय लिया।